वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर कोई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे दोनों डिडक्शन हम लोग को करना पड़ता है। एक है नॉमिनल टी मेथड, दूसरा नॉमिनल पाई मेथड। पहले हम लोग करेंगे नॉमिनल टी मेथड को सॉल्व। तो टी मेथड नाम क्यों है? अगर इसका सर्किट को देखेंगे तो देखने में टी टाइप का लगता है, तो इसलिए इसका नाम है टी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो कॉम्पोनेंट्स है उसको ठीक से पहले देखना होगा। तो एक लाइन में रेजिस्टर और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वली दोनों पार्ट में तोड़ देंगे। रेजिस्टिव और इंडक्टिव जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी रेजिस्टर का वैल्यू R/2, यहाँ पे भी R/2, यहाँ पे है X/2, इंडक्टिव का वैल्यू यहाँ पे भी है X/2। तो इसलिए जो टोटल इंपीडेंस बनेगा वो भी टोटल दोनों हिस्से में इक्वली डिवाइड होगा। तो इसलिए यहाँ पे है Z/2, यहाँ पे है Z/2। जो कैपेसिटर होगा उसको हम लोग लाइन का बीच में एकदम रख देंगे, जिसका नाम है यहाँ पे C। तो इस नोड का नाम है और इस नोड का नाम B दिए। ये मेरा है सेंडिंग साइड और ये है रिसीविंग साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा उसका नाम है IS, मतलब सेंडिंग करंट। IS ए पॉइंट में आने के बाद एक पार्ट आ जाएगा AB की तरफ या C में, दूसरा पार्ट जाएगा रिसीविंग साइड में। तो AB में जो करंट आएगा इसका नाम दिया हम लोग IAB, और रिसीविंग में जो मेरा करंट आएगा उसका नाम दिया IR, मतलब रिसीविंग करंट। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे सीरीज इंपीडेंस क्या होगा, सीरीज इंपीडेंस को Z से डिनोट करते हैं। तो सीरीज में क्या है, R और X का पार्ट है, तो ये इसलिए क्या होगा R+jX। कैपेसिटर पैरेलल में, तो हम लोग पैरेलल को शांट लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा शांट एडमिटेंस, मतलब इंपीडेंस का उल्टा, शांट एडमिटेंस। इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे Y से डिनोट किया जाता है। तो ये हो जाएगा J⍵C, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर। तो J⍵C कहाँ से आया, तो हम लोग को पता है XC होता है 1/2πfc। तो अगर इसको हम लोग इंपीडेंस पकड़ लेते हैं तो क्या होगा, Z = 1/2πfc। तो Z का उल्टा होता है Y, तो इसलिए Y क्या हो जाएगा, जो टोटल 1 था ये चेंज होकर आ जाएगा 2πfc। अब 2πf को हम लोग J⍵ से डिनोट करेंगे तो ये बन जाएगा Y = J⍵c। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट Y का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। तो अब AB का अक्रॉस वोल्टेज VAB निकालेंगे। तो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, VAB क्या होगा, तो VAB जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इसका पैरेलल VR प्लस यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका टोटल। VAB क्या होगा, इसका पैरेलल है VR, तो इसका VR जो है प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। तो लिख सकते हैं VR प्लस वोल्टेज ड्रॉप। V का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है IZ। ठीक है, तो यहाँ पे I क्या है, रिसीविंग करंट IR, और Z का वैल्यू है Z/2। तो VAB मेरा क्या बनेगा, VR प्लस IR इंटू Z/2। इसको नाम देते हैं 1 नंबर। अब AB का अंदर जो करंट है IAB, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो I ऑफ AB ये क्या होगा, तो हम लोग को पता है V = IZ। अगर यहीं से देखते हैं I = क्या बनेगा, V/Z। लेकिन हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, Y से, एडमिटेंस। तो Y = क्या होता है 1/Z। तो 1/Z का जगह पे हम Y लिख सकते हैं, VY। तो मतलब IAB क्या हो जाएगा, V मतलब यहाँ पे होगा VAB, और यहाँ पे Y है जो Y। तो ऐसे हम यहाँ पे पहले VAB और IAB का वैल्यू निकाल लिया। तो अभी हम लोग ये जो टोटल मैथ है इसको सॉल्व करने के लिए मुझे VS और IS का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम लोग IS का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसा निकालेंगे, ये जो A पॉइंट है यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे KCL एट पॉइंट A। तो KCL का रूल क्या है, KCL क्या था, क्या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अगर A पॉइंट को ठीक से देखेंगे, यहाँ पे इनकमिंग कौन आ रहा है, यहाँ पे अंदर आ रहा है IS, आउटगोइंग मतलब बाहर कौन जा रहा है, IAB और IR। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, इनकमिंग मतलब IS इक्वल टू आउटगोइंग क्या क्या रहेगा, IAB प्लस IR। अब IAB का वैल्यू मुझे पता है क्या है, VAB इंटू Y प्लस IR। अब VAB का एक वैल्यू था, वो था VR प्लस IR इंटू Z/2 इंटू Y प्लस IR। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो IS इक्वल टू यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या होगा, VR इंटू Y प्लस IR इंटू Z/2 इंटू Y, तो हो जाएगा IR YZ/2 प्लस लास्ट में था IR। तो अब IS इक्वल टू क्या होगा, VRY। यहां से दोनों IR का जो पार्ट था, यहां से IR अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ YZ/2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1। तो ये मेरा IS का वैल्यू मिला। अब इसी तरह मुझे VS का भी वैल्यू चाहिए। तो VS कैसे निकालेंगे,
तो VS निकालने के लिए सेम प्रोसीजर जैसे हम लोग VA भी किए थे वही करना होगा। हम लोग VS निकालेंगे। VS कैसे होगा, सेम VR की तरह। तो VS का पैरेलल में कौन है, VAB, और बीच में जो वोल्टेज है उसको ऐड करना होगा। तो VS क्या होगा, इसका अक्रॉस जो है VAB उसका वोल्टेज प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो VS इक्वल टू VAB प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, तो V इक्वल टू IZ होता है। I क्या है यहाँ पे IS, और Z है Z/2। तो अब VAB का अगर वैल्यू देखेंगे, VAB का वैल्यू मेरे पास था यहाँ पे VR प्लस IR इंटू Z/2 प्लस IS का भी वैल्यू हम लोग निकाले थे। IS का वैल्यू था VRY प्लस IR इंटू YZ/2 प्लस 1 इंटू क्या था Z/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। VR प्लस IR इंटू Z/2 प्लस VRY इंटू Z/2 करेंगे तो हो जाएगा VR इंटू YZ/2 प्लस, पहले अगर इसको सॉल्व करते तो आएगा IR Z/2 ब्रैकेट में था YZ/2 प्लस 1। तो VR प्लस IR इंटू Z/2 प्लस VR YZ/2 प्लस IR Z इंटू जेड के लिए हो जाएगा तो Z² YZ², 2 इंटू 2 आएगा 4 प्लस IR Z/2 इंटू 1 हो जाएगा IR Z/2। तो VR का जो दोनों पार्ट यहां से VR कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा सिर्फ 1 प्लस यहां पे मिलेगा YZ/2। IR जो IR का पार्ट है यहां से IR, और देखो तीनों में Z है तो Z भी कॉमन आएगा तो क्या होगा, यहां पे मिल जाएगा हाफ, यहाँ पे YZ/4, यहाँ से भी हाफ। तो फाइनली VS का वैल्यू क्या मिलेगा, VR इंटू 1 प्लस YZ/2 प्लस IRZ, हाफ और हाफ ऐड होगा तो हो जाएगा 1 प्लस YZ/4। तो ये मेरा बना 4 नंबर इक्वेशन। अब VS और IS मिल गया। अब ये दोनों को लेके ABCD पैरामीटर को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर इक्वेशन को फिर से लिख लिए जो है IS और VS का। तो इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे अभी ABCD पैरामीटर के हिसाब से। तो पहले VS, उसके बाद यहाँ पे IS इक्वल टू VS के साथ VR का वैल्यू जो है उसको लिखेंगे 1 प्लस YZ/2, और उसके बाद IR के साथ जो है तो IR के साथ है Z इंटू 1 प्लस YZ/4। सेम IS का लिखेंगे तो IS में VR के साथ था Y और IR के साथ है YZ/2 प्लस 1। लास्ट में इसका रिस्पेक्टिव जो था VR और IR को लिख देंगे। तो ABCD पैरामीटर के हिसाब से ये होता है A, ये B और ये C और ये D। तो A का वैल्यू है 1 प्लस YZ/2। अगर ठीक से देखेंगे D का वैल्यू भी सेम है तो इसको इक्वल टू D लिख सकते हैं। B का वैल्यू है Z इंटू 1 प्लस YZ/4 और C का वैल्यू है Y। अब इसको चेक करने के लिए सही है कि नहीं तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं जो है AD माइनस BC। अगर AD माइनस BC करके 1 आता है तो हम लोग का डिडक्शन सही होगा। तो अगर करके देखते हैं तो A और D का वैल्यू सेम था तो 1 प्लस YZ/2 उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि A और D का वैल्यू सेम है, दोनों इंटू होगा तो होल स्क्वायर में आएगा। माइनस BC, B का वैल्यू है Z इंटू 1 प्लस YZ/4, C का वैल्यू है Y। अगर इसको A प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB में हो जाएगा 2, तो 1 के साथ इसको इंटू करें तो वही रह जाएगा तो हो जाएगा YZ/2 माइनस Z इंटू 1 Z इंटू Y से YZ माइनस Z YZ होगा, यहाँ पे भी YZ है तो हो जाएगा Y स्क्वायर Z स्क्वायर बाई 4। तो प्लस Y स्क्वायर Z स्क्वायर 4 माइनस Y स्क्वायर Z स्क्वायर बाई 4 कट गया तो 1 प्लस यहाँ पे 2 चल जाएगा तो यहाँ मिलेगा सिर्फ प्लस YZ माइनस YZ, प्लस माइनस कट गया तो अल्टीमेटली AD माइनस BC इक्वल टू मुझे मिला 1। तो इसका मतलब मेरा डिडक्शन क्या है, सही है। तो अगर एग्जाम में देता है कि नॉमिनल टी मेथड को पूरा डिडक्ट करना है या पूरा मुझे सॉल्व करना है तो ऐसे करके इतना दूर तक हम लोग सॉल्व करने से हम लोग का हो जाएगा। तो अभी हम लोग नॉमिनल टी के बाद नॉमिनल पाई मेथड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
तो नॉमिनल टी और नॉमिनल वाई में डिफरेंस क्या है कि नॉमिनल टी में जो कैपेसिटर था शांट में पैरेलल में वो एक ही पार्ट में था, और जो सीरीज इंपीडेंस मतलब रेजिस्टर और जो इंडक्टिव पार्ट था उसको इक्वली दोनों पार्ट में तोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे उसको उल्टा करेंगे, पाई मेथड में क्या होगा, जो सीरीज इंपीडेंस पार्ट मतलब रेजिस्टर और इंडक्टिव है वो एक पार्ट में रहेगा, लेकिन जो पैरेलल कैपेसिटर है उसको दोनों इक्वली पार्ट में तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, जो शांट एडमिटेंस था वो भी आधा आधा हो जाएगा, y/2 यहाँ पे भी मिलेगा मुझे y/2। तो VAB पहले निकालेंगे, इसका अक्रॉस वोल्टेज VAB। तो VAB क्या होगा, इसका पैरेलल जो है बीच का वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए इसका पैरेलल जो है वही मुझे मिलेगा, मतलब VR। इसके बाद अगर यहाँ पे ZAB निकालेंगे तो इंपीडेंस का क्या होगा, y/2 मिलेगा, तो Z Y का उल्टा होता है, तो इसलिए क्या होगा वहां पे 1/Y/B। अब अगर यहां से करंट निकालते हैं हम लोग I ऑफ AB, तो हम लोग को पता है I क्या होता है, VAB बाई ZAB। VAB मतलब है मेरा VR, और 1/Z मेरा होगा Y, तो यहाँ पे हो जाएगा VR इंटू YAB। तो IAB का वैल्यू मुझे मिल गया, लेकिन Y ऑफ AB अभी मेरे लिए क्या है, y/2, तो फाइनली VR इंटू होगा y/2। अब इसके बाद हम लोग A पॉइंट में KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट पॉइंट A। तो KCL क्या है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो KCL में I तो आ रहा, लेकिन IR और IAB जा रहा, तो क्या होगा, I इक्वल टू IAB प्लस IR। तो यहां पे IAB का वैल्यू मुझे मिल चुका है कि VR इंटू y/2 प्लस IR। तो I का वैल्यू मुझे मिला VR इंटू y/2 प्लस IR, इसका नाम देते एक नंबर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग VS निकालना स्टार्ट करेंगे। तो VS इक्वल टू क्या होगा, सेम इसका पैरेलल जो है वही होगा, क्योंकि बीच में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं। तो VS इक्वल टू क्या होगा, VCD, क्योंकि इसका पैरेलल VCD है। तो VCD कैसे निकालेंगे हम लोग, VCD निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी कर रहे थे। VCD का पैरेलल कौन है, VAB, और बीच का वोल्टेज ड्रॉप। तो VCD इक्वल टू क्या होगा, VAB प्लस बीच का वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या होगा, IZ, I है यहाँ पे Z, तो प्लस हो जाएगा IZ। तो VAB का वैल्यू मुझे पहले यहाँ पे पुट करना होगा। तो VAB मेरा क्या होता है, VR और IZ। तो IZ जब देखेंगे हम लोग, I का वैल्यू मुझे पता है कि VR इंटू y/2 प्लस IR इंटू Z, VR प्लस VR इंटू हो जाएगा YZ/2 प्लस IRZ। यहां से अगर VR कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस YZ/2 प्लस IRZ। तो VS का वैल्यू मुझे मिला ये, इसका नाम दिया 2 नंबर इक्वेशन। तो हम लोग VS का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो VS के बाद मुझे यहाँ से IS का वैल्यू मुझे फाइंड करना होगा। उसके बाद तो IS के लिए मुझे ICD चाहिए। तो ओम लॉ से अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ICD इक्वल टू होगा VCD बाई ZCD। तो VCD इक्वल टू था मेरा VS, तो 1/Z Y होता है, तो यहाँ पे Y क्या होगा, y/2 है, तो क्या मिलेगा मुझे, VS इंटू y/2। तो हम लोग VS का वैल्यू पहले निकाल चुके थे। तो VS का वैल्यू था VR इंटू YZ/2 प्लस 1 प्लस IRZ इंटू y/2। तो ICD का वैल्यू मुझे मिल गया ये वाला। अब यहां से हम लोग IS जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, C पॉइंट में KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट पॉइंट C। तो क्या होगा, C में KCL मतलब इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग कौन है, IS, आउटगोइंग है ICD और I। तो क्या होगा, IS इक्वल टू ICD प्लस I। ICD का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। तो VR इंटू YZ/2 प्लस 1 प्लस IRZ इंटू y/2 प्लस I। तो I का वैल्यू भी हम लोग पहले निकाले थे। I का वैल्यू था हम लोग का VR इंटू y/2 प्लस IR। अब अगर इसको सॉल्व करते तो मुझे मिलेगा VR YZ/2 प्लस VR प्लस IRZ इंटू y/2 प्लस VR y/2 प्लस IR। अब यहाँ पे YZ को इंटू y/2 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा VR इंटू
वाई स्क्वायर जेड बाई 4 प्लस वी आर इंटू वाई बाई 2 प्लस आई आर इंटू वाई जेड बाई 2 प्लस वी आर वाई बाई 2 प्लस आई आर। सिमिलरली पहले की तरफ वी आर और वी आर से अगर वी आर कॉमन ले लेंगे तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर जेड बाई 4 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2। आई आर से अगर आई आर कॉमन लेंगे, दोनों जो आई आर पार्ट है, तो मुझे मिलेगा वाई जेड बाई 2 प्लस 1। तो आई एस का वैल्यू मुझे ये मिल गया। तो आई एस और वी एस का वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इससे मुझे पहले की तरह जैसे टी मेथड सॉल्व किया था वैसे सेम एबीसीडी पैरामीटर वाइज करेंगे। तो वी एस आई एस पहले लिख लिया यहाँ पे। तो वी एस वी आर के साथ है वाई जेड बाई 2 प्लस 1 और आई आर के साथ है जेड। आई एस में वी आर के साथ है वाई स्क्वायर जेड बाई 4 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2 और आई आर के साथ है वाई जेड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पे होगा वी आर और आई आर जो रेस्पेक्ट में था मेरा। तो यहाँ पे भी देखेंगे अगर एबीसीडी पैरामीटर वाइज हम लोग चेक करते हैं तो ये होगा ए, ये बी, ये सी और डी। यहाँ पे भी ए और डी दोनों सेम है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हैं वाई जेड बाई 2 प्लस 1, यही मेरा डी का वैल्यू था। बी है मेरा जेड और सी है मेरा ये वाला, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बाई 4 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर जेड बाई 4 वाई बाई 2 मेरा हो जाएगा सिर्फ वाई। तो चेक करने के लिए वही प्रोसेस होगा, ए डी माइनस बी सी अगर मेरा 1 आ रहा है कि नहीं मुझे देखना होगा। तो ए और डी का वैल्यू सेम है, दोनों के इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा वाई जेड बाई 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस बी सी मतलब जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड बाई 4 प्लस वाई। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 प्लस सिर्फ वाई जेड आएगा 2ab करके। यहाँ पे माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस वाई जेड। तो प्लस माइनस यहाँ पे चल गया। तो सेम मुझे ए डी माइनस बी सी इक्वल टू मिला 1, मतलब ये भी डिडक्शन मेरा यहाँ पे क्या सही है। तो ऐसे हम लोग नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मेथड को सॉल्व करते हैं। तो याद रखने का यहाँ पे एक ही चीज है कि नॉमिनल टी मेथड में जो शंट या पैरेलल कैपेसिटर वो बीच में रहेगा और सीरीज जो इंपीडेंस मतलब रेजिस्टिव और इंडक्टिव जो पार्ट उसको इक्वली दोनों पार्ट में तोड़ देंगे। लेकिन पाई मेथड में क्या होगा, जो पैरेलल या शंट कैपेसिटर था उसको इक्वली दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन जो सीरीज में जो इंपीडेंस था मतलब रेजिस्टिव और इंडक्टिव पार्ट उसको हम नहीं तोड़ेंगे, उसको एक ही टोटल पार्ट में रख देंगे। ऐसे हम लोग नॉमिनल टी और पाई मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।